हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित थर्ड T20 आई श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट इंडीज इस समय श्रीलंका का टूर कर रहे हैं, जो कि 15 को स्टार्ट हुआ था और 28 को कंक्लूड होगा। इस टूर में 3 ODI मैचेस जो कि श्रीलंका ने 3-0 से व्हाइट वॉश करके जीते थे, और T20 के 3 मैचेस कंसिस्ट करेंगे। जिन T20 में 2 T20 में एक पहला श्रीलंका ने अपने नाम उस जीत को दर्ज किया, और सेकंड में वेस्ट इंडीज ने जीतकर उसको इक्वल किया। सेकंड T20 की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज वुमेन ने 6 विकेट से इसको अपने नाम दर्ज किया, जिसमें 5 बॉल बची थी, एंड DLS की वजह से ये छोटा हो गया था। लाइक 15.2 ओवर्स का ये गेम हो गया था, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी। उन्होंने 89 रन्स बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। फिर ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी उनकी थी, 44 रन्स की विश्मी और चमारी के बीच में। बट उसके बाद कुछ उतने रन्स नहीं, पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड हो पाई। बट चमारी अट्टापट्टू ने टॉप स्कोर किया 26 रन्स के साथ, और फिर विश्मी गुनारत्ने ने 24 रन्स सेकेंड हाईएस्ट बनाए। एफी फ्लेचर ने बेहतरीन गेंदबाजी करी वेस्ट इंडियन साइड से। उन्होंने 3.2 ओवर्स में ही 4 विकेट अपने नाम दर्ज किए, और 23 रन बस उन्होंने कंसीड किए। तो अगर वेस्ट इंडीज के चेज के बारे में मैं आपको बताऊं तो उनके चेज में उन्होंने 14.1 ओवर्स में ही इस चेज को कंप्लीट कर लिया, और सिर्फ 4 विकेट उन्होंने अपने नुकसान करवाए, जिसमें हेली मैथ्यूज ने 29 रन बना के वो टॉप स्कोरर बनी। उन्होंने स्टेफानी टेलर के साथ एक 44 रन की पार्टनरशिप बनाई, एंड स्टेफानी ने भी 28 रन इस पूरे मैच में अपने कंट्रीब्यूट करे। चमारी अट्टापट्टू, कविशा और सचिनी ने एक एक विकेट लिया, पर एट द एंड ये वेस्ट इंडीज के पक्ष में गया मैच, और ये सीरीज 1-1 से लेवल हो गई। तो अंकित, अब आपसे बात करते हैं कि इस सीरीज में अभी मैंने अपने दर्शकों को इस बारे में रिव्यू दिया कि हम बात कर रहे थे कि T20 में वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी था जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला। बट श्रीलंका बहुत अच्छे T20 एक्सपीरियंस से आ रहे थे, एंड फर्स्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन उन्होंने खेला था। एंड ODIs में 3 मैच जीतने के बाद वो कॉन्फिडेंस उनका रहा। उनकी विनिंग स्ट्रीक आज वेस्ट इंडीज ने अभी तोड़ी है। तो उस पर आपके क्या कहना है? आई थिंक फाइनली ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज का आई थिंक इस सीरीज में आई थिंक उन्होंने खाता भी खोला, एंड फाइनली इट फेल्ट कि वो एज अ यूनिट उनकी टीम चली, बिकॉज बॉलर्स ने ऑब्वियसली उतने सारे विकेट्स नहीं लिए थे, बट बहुत सारे रन उन्होंने कंसीड नहीं किए थे, बिकॉज 15 ओवर में मात्र 90 के आसपास स्कोर था। ऑब्वियसली उसके बाद बारिश आई, बट आई फेल्ट कि बहुत डिसिप्लिन था उनके बॉलिंग में, बिकॉज दोनों ओपनर्स को शुरुआत मिली थी आई थिंक गुनारत्ने एंड अट्टापट्टू को। हालांकि वो बड़े इनिंग्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए आई थिंक, जिसके चलते आई थिंक थोड़ा स्कोर में हमें कमी नजर आई। उसके बाद ऑब्वियसली आई थिंक कविशा दिलारी ने क्विक फायर रन्स बनाए, बट बिकॉज उसके बाद बारिश भी हुआ, एंड अगेन इफ्स एंड बट्स वाली कहानी। बट अगर मेरे हिसाब से पूरा खेल होता लाइक 20 ओवर्स का, तो आई फेल्ट आई स्टिल फील कि शायद एक बेटर स्कोर बना पाती श्रीलंका साइड, शायद 130 जो शायद या फिर 140 आई थिंक, विच वुड हैव बीन अ वेरी डिसेंट स्कोर। बट बारिश के चलते आई थिंक जितना छोटा मैच होता है आई थिंक एट टाइम्स इट फेवर्स द ऑपोजिशन, स्पेशली इफ यू आर चेजिंग अ स्मॉल टोटल। ऑब्वियसली उसमें 10 रन का एडिशन हुआ था, 99 रन की जरूरत थी। बट जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आए आई थिंक फाइनली एक अच्छी शुरुआत मिली। आई थिंक हेली मैथ्यूज को ऑब्वियसली रन्स बने थे, बट छोटा टोटल था, तो शी एक्सेलरेटेड हर इनिंग्स इन द वे, ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क ली उन्होंने। एंड आई थिंक टेलर की भी तारीफ होगी, बिकॉज उन्होंने अंत तक खेला। ऑब्वियसली आलिया के साथ वो बैटिंग करी थी लास्ट में, बट बिकॉज इट वाज अ स्मॉल टोटल आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस नहीं देखने मिले फ्रॉम श्रीलंकन साइड, बिकॉज 15 ओवर्स के गेम में आई थिंक इट कम्स डाउन टू फर्स्ट 5-6 ओवर्स। अगर आप विकेट नहीं ले पाते उस स्टेज में, तो आई थिंक द अपोजिशन टीम इज ऑब्वियसली गोइंग टू एंड अप एंड विन द मैच। या अब जो थर्ड T20 आई है उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि 1-1 का अभी लेवल हो गया है। अभी ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ने इस सीरीज को अपने नाम किया या वेस्ट इंडीज ने। T20 में अभी भी वेस्ट इंडीज के पास एक है कि हम सील करके इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ODIs में व्हाइट वॉश हुआ। बट T20 में कमबैक जो हम बात कर रहे थे वो हमने देखा कि वो बहुत अच्छा वेस्ट इंडीज साइड ने किया। एंड तो अब यही थर्ड T20 जो कि हम्बनटोटा में होने वाला है, वो 28 जून को खेला जाएगा। इस मैच पे सबकी निगाह रहेगी। सुबह 10 बजे आप तो देख सकते हैं।
तो उस मैच में देखना होगा कि कौन जीतता है, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज, कौन अपने नाम में सीरीज करता है। सो अब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड पे एक बार नजर डालते हैं कि कैसा T20 आईज में हेड टू हेड रिकॉर्ड है ऑफ वेस्ट इंडीज इन श्रीलंका। तो देख सकते हैं कि इस समय वेस्ट इंडीज ने काफी डोमिनेट कर रखा है, लाइक 19 टाइम्स वो जीते हैं, बट श्रीलंका की वो जो विनिंग स्ट्रीक आपको नीचे रिसेंट में मैचेस में दिख रही है वो 4 की, वो उनकी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बन के आ रही है, जहां पे उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा था। ग्रुप स्टेज हो, सेमीफाइनल्स हो, इवन फाइनल्स में भी विन वाज नॉट दैट नेसेसरी क्योंकि आप क्वालिफाई कर गए थे, बट स्टिल उन्होंने वहां जीता एंड चमारी अट्टापट्टू ने वहां सेंचुरी मारी। तो वो बहुत एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस था एंड अभी भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने जीता। तो एक काफी अच्छा T20 इस समय सीरीज रहा है फॉर द श्रीलंकन साइड फॉर 2024 ईयर। तो काफी एक अच्छा है। इसमें हम नीचे देख सकते हैं जो बैटिंग स्टैट्स और बॉलिंग स्टैट्स है, वो इस समय टोटल जो भी 2 मैचेस हुए हैं उसको मिला के बना है, जिसमें हेली मैथ्यूज ने 59 रन और साथ में गुनारत्ने ने उनको इक्वल किया 59 रन के साथ। तो वो इस समय दोनों ही प्लेयर्स इस समय टॉप स्कोरर चल रहे फॉर द T20 सीरीज। तो लेट्स सी कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं एट द एंड, हमें कौन टॉप स्कोरर मिलता है, विल इट बी फ्रॉम श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। एंड अगर बॉलिंग के हम देखें तो बॉलिंग में भी एफी फ्लेचर ने ऑलरेडी 6 विकेट्स अपने नाम दर्ज कर लिए हैं एंड उन्होंने 2 मैचेस में ही 6 विकेट्स किए हैं। उनका पिछले ही मैच में 4 विकेट फॉल था, तो काफी एक अच्छा रहा है। एंड चमारी अट्टापट्टू ने भी पहले मैच में 4 विकेट्स लिए थे एंड अगले मैच में भी 1 विकेट लेके उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इस सीरीज में एक नेक टू नेक है एक तरीके से कि दोनों ही साइड से 4 आया है, दोनों ही साइड से मोस्ट रन आए हैं। सो लेट्स सी कि इस थर्ड T20 मैच में क्या होता है, बिकॉज बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। सो अंकित, डू यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स कि इस नेक टू नेक कंपटीशन में आपके हिसाब से क्या बेटर हो सकता है कि कौन निकल के आता है एंड कौन ये नेक्स्ट थर्ड T20 जीतता है? आई थिंक अगर टीम्स की बात करें, आई थिंक एज हेड टू हेड, आई थिंक हो सकता है कि वेस्ट इंडीज, आई थिंक बिकॉज वो जो मोजो उनको वापस मिला है एंड फॉर्म भी मिला है, आई थिंक दैट माइट हेल्प देम टू विन द थर्ड मैच। बट आई थिंक एट द सेम टाइम श्रीलंका का, जैसे एज यू मेंशन कि पिछले 4 मैचेस वो लोग उन्होंने इस सीरीज में जीता है, जिसमें 3 वनडेज एंड ऑब्वियसली 1 T20, तो हाली फॉर्म उनका भी अच्छा है। एंड आई थिंक श्रीलंका विल ऑब्वियसली बैक देमसेल्व्स बिकॉज अभी तक उनकी सीरीज तो ओवरऑल अच्छी गई है। बट दूसरी तरफ बिकॉज हेड टू हेड में ओवरऑल देखा जाए तो वेस्ट इंडीज का आई थिंक वन वे डोमिनेशन, आई थिंक बिकॉज 19 मैचेस जितना 1 विन अवे फ्रॉम 20 विन्स अगेंस्ट श्रीलंका, तो आई थिंक विच कैन बी अ मैसिव आई थिंक अचीवमेंट फॉर देम। बट I think it will come down to the big players because आई फील कि अगर हेली मैथ्यूस और अट्टापट्टू की अगर हम बात करें, जिसमें अभी तक हेली मैथ्यूस ऑब्वियसली उन्होंने कुछ मैचेस मिस किए, लेकिन अट्टापट्टू को आई थिंक विद द बैट आई थिंक उतना एक अच्छा प्रदर्शन देखने नहीं मिला है। एंड आई थिंक बिकॉज दोनों साइड से ही एक अच्छी बात रही कि आई थिंक यंगस्टर्स हैव स्टेप्ड अप फ्रॉम बोथ द साइड्स। शायद आप वेस्ट इंडीज की बात कर लो बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे हेली मैथ्यूस नहीं थी, एंड ऑब्वियसली श्रीलंका, आई थिंक गुनारत्ने, समारा विक्रमा, कविशा का वनडे सीरीज काफी अच्छा गया था। तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनके रन्स या फिर इनके विकेट्स ऑब्वियसली आएंगे, बट आई थिंक वन ऑफ द मेन प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, आई थिंक वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है विद व्हिच टीम विल गो ऑन टू विन द मैच। सो अब उन्हीं प्लेयर्स के बारे में थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं कि कौन से 2 प्लेयर्स हम ऐसा लगता है जो श्रीलंकन साइड से स्टेप आउट करके बेस्ट परफॉर्म करे एंड वेस्ट इंडियन साइड से कौन परफॉर्म कर सकता है। सो वेस्ट इंडियन साइड से फर्स्ट पिक डेफिनेटली एफी फ्लेचर का रहेगा बिकॉज लेग ब्रेक बॉलर है एंड इन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक T20 आईज में इन्होंने पहले पहले मैच में 2 विकेट लिए, उसके बाद पिछले मैच में 4 विकेट लिए, टोटल इनके 6 विकेट्स हैं इनके नाम पे, और मैंने अभी आपको बताया हाईएस्ट इस समय चल रही है वो इस सीरीज में। एंड ओडीआईज में भी इन्होंने 3 विकेट्स अपने नाम दर्ज किए थे। एंड जो पाकिस्तान के खिलाफ भी जो उनका सीरीज गया था जिसमें 5 T20 मैचेस थे, उसमें भी उनके 8 विकेट थे एंड उसमें भी एक मैच में उन्होंने 3 विकेट हॉल लिया था। सो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट काफी अच्छा रहा है। और 2024 ईयर में जो मैंने अभी आपसे बात करी, 14 विकेट्स आप वो देख सकते हैं, 7 इनिंग्स में आए हैं। तो वही जो श्रीलंकन साइड में उन्होंने खेला एंड पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने खेला उसमें काफी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल अगर कहें। एंड नीचे आते हैं बैट करने तो 27 रन्स भी आई फील फाइन है बिकॉज आप लोअर ऑर्डर में हो, आप इतना आपको बैटिंग का मौका नहीं मिलता, बट स्टिल आप परफॉर्म कर रहे हो एंड एज अ बॉलर आपने अपने आप को जस्टिफाई किया है। आप 14 विकेट्स अगर ले चुके हो, सो काफी एक अच्छा रहा है। इनका थोड़ा अगर डिसमिसल समरी हम देखें कि ये
किस प्रकार का इनका विकेट्स रहता है, ये कैसे टाइप के विकेट्स रहती है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो ये जो हम दर्शक, आप लोग भी प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करिए, डैशबोर्ड आपको वहां पे मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसमें आप देख सकते हैं कि डिसमिसल समरी की वो कैसे आउट हुए एंड विकेट समरी उन्होंने किस टाइप के विकेट्स लिए। तो वो 157 टाइम्स विकेट्स ले चुकी हैं। अगर सिर्फ उसको हम ओडीआई फॉर्मेट में उसको चेंज करें कि ओडीआईज में उन्होंने किस हिसाब से विकेट लिए हैं, सो T20 आईज में उन्होंने 71 टाइम्स विकेट लिए हैं। एंड अगर उसको ओडीआई फॉर्मेट्स में मतलब T20 फॉर्मेट्स में अगर हम देखें कि 71 टाइम्स उन्होंने लिए हैं, जिसमें 43 टाइम्स उन्होंने कॉट किया है एंड 13 टाइम्स बोल्ड का वाला एक सिचुएशन भी था, और 9 बार उन्होंने एलबीडब्ल्यू भी किया है। सो ये एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, बिकॉज आप लाइक 22 टाइम्स आप सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हो। आपने बोल एंड एलबीडब्ल्यू आपके स्किल पे है, वो चीज ये नहीं है कि यू आर डिपेंडिंग अपॉन द फील्डर्स। ऑब्वियसली वो भी बॉल आप ऐसा मतलब आप खुद से फेंकते हैं कि वो ऐसी जाए एंड वो बैटर हिट करने का ट्राई करे एंड उसमें वो आउट हो जाए, बट स्टिल वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो उनका रहा है वो काफी एक अच्छा रहा है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 22 विकेट्स का जो उन्होंने दिया है। सो वो एक देखने वाला होगा कि वो कैसे। तो ये हमारा एफी फ्लेचर के बारे में डिस्कशन था। अब हम चलते हैं वेस्ट इंडियन साइड के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम थोड़ा श्रीलंकन साइड की ओर जाते हैं कि उसमें हम कविशा दिलारी का भी हमने देखा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस पूरी सीरीज में। सो अंकित, आप कविशा दिलारी के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो उनसे कितना एक्सपेक्टेड है कि वो थर्ड में कितना परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यंगस्टर है। सो उनसे कि अभी वो परफॉर्म करेंगे, सो फ्यूचर में भी वो जाके श्रीलंकन साइड के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। एंड T20 फॉर्मेट वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है, क्योंकि आगे चलने वाला जो बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी आप कौन सी टीम लेके जाओगे, बिकॉज श्रीलंका ने जो अभी एशिया कप में अपनी टीम अनाउंस की है वो एग्जैक्टली जो अभी वेस्ट इंडीज में चल रही है तो सेम है, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। तो एशिया कप जो अभी उनके ही होम ग्राउंड में होने वाला है, श्रीलंका में ही होस्ट होने वाला है, तो उसमें श्रीलंकन साइड कैसा परफॉर्म करती वो भी देखने वाला होगा। तो स्पेसिफिकली इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सी आई थिंक एज यू मेंशन कि क्वालिफायर्स में भी उनका अच्छा प्रदर्शन था। एंड आई थिंक अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें इस फॉर्मेट में, आई थिंक एक और जो सबसे पहले मेरी निगाह गई थी वो थी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। आई थिंक 140 के करीब है, बिकॉज लो डाउन दी ऑर्डर आती है। एंड आई थिंक इसका मतलब आप बिकॉज एवरेज की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक एक रीजन है कि बॉल ज्यादा शायद वो खिलती नहीं है। आई थिंक इट्स अबाउट 10-15 बॉल जब आप नंबर 6 नंबर 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हो। बट आई थिंक इस सीरीज में, इवन वनडे सीरीज में हमने वो उनकी झलकी देखी थी, जहाँ पे जब सिचुएशन क्लोज थे, जब रन्स की जरूरत उतनी नहीं थी, बट इट वाज जस्ट अबाउट हैंडलिंग द सिचुएशन। आई थिंक उन्होंने काफी क्रूशल रन्स बनाए थे। तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो T20 फॉर्मेट में शायद और बेहतर इंप्लीमेंट कर सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर्मेट थोड़ा टफ होता है एज अ फिनिशर। शायद बहुत टाइम्स ऐसे बैटर्स फिनिशर्स आई थिंक अननोटिस जाते हैं, बट आई थिंक एज अ फिनिशर आई थिंक एक चीज होती है कि कॉन्स्टेंटली आप इम्प्रूविंग की तरफ आपकी कोशिश होती है। बट अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक ये सीरीज अच्छी गई है, एंड विच वाज ऑब्वियसली फॉलोड बाय आई थिंक जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उनके प्रदर्शन थे, वहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा विकेट्स लिए थे। लेकिन विकेट्स की समरी हम अगर देखें तो ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे कॉट है, बिकॉज एज अ स्पिनर आई थिंक वो ही आपका रोल होता है कि आप मिडल ओवर्स के फेस में आए, बैटर्स को आप इस तरीके की गेंदबाजी करें जहाँ पे बैटर्स आर टेम्प्ट टू टेक चांसेस। सो ये एक अच्छी बात है। बट एक और चीज जो मैंने इस सीरीज में देखी है कि बहुत सारे राइट हैंड बैटर्स के इन्होंने हाल ही में डिसमिस किया। आई थिंक ये एक और अच्छी साइन है उनकी तरफ से, बिकॉज होता था लाइक जहाँ पे ऑफ स्पिनर शायद उतनी ज्यादा ट्रबल नहीं करते थे राइट हैंड बैटर्स को। एंड आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एन एडवांटेज फॉर एनी राइट हैंड बैटर। बट आई थिंक हाल ही में उनके जो आंकड़े, और ये सीरीज में भी आई थिंक बिकॉज वेस्ट इंडीज के भी जो मेन बैटर्स आई थिंक मोस्टली राइट ही है, लाइक द लाइक्स ऑफ मैथ्यूज या फिर इवन स्टाफनी टेलर, तो वहाँ पे भी हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। बट ये लास्ट मैच है, आई थिंक एक डिसाइडर मैच है आई थिंक। एंड आई फील कि एक डिसाइडर मैच आई थिंक एक प्लेयर की डिसीजन मेकिंग में भी आई थिंक इट कैन अफेक्ट, बिकॉज की हाउ शी थिंक्स इन करंट सिचुएशन। सो आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो शायद अभी तक इस सीरीज में नहीं मिला, बिकॉज श्रीलंका वेर ऑब्वियसली विनिंग मोस्ट ऑफ द मैचेस। बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज डू और डाई मैचेस जो अभी उनके सामने है। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हाउ शी स्टेप्स। हालांकि मेरी निगाह होगी कि उनकी बैटिंग कैसी रहेगी आखिरी मैच में अगर मौका मिले तो। जी, एक देखने वाला होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सो
अब अंकित आपने मेंशन किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड T20I, क्योंकि दोनों में से ही दोनों को वो एक विक्ट्री चाहिए सो दैट वो इस सीरीज को अपने नाम सील कर सके। सो ये तो हमारे प्लेयर्स के बारे में बात थी। अब हम देखते हैं कि फैंटेसी 11 जो कि हमारी है वो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में जो थर्ड T20I मैच है उसमें वो कैसी बन के आती है, कैसा कॉम्पोजिशन है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें इस डिसाइडर गेम में, तो विकेट कीपर्स में हमने ऑब्वियसली कैम्पबेल को लिया है, जो थ्रू आउट द सीरीज हमारी चॉइस थी, बिकॉज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है। एंड अगर हम देखा जाए तो आई थिंक अगर बैटिंग पहले आई तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद रन्स बनेंगे, ऑब्वियसली उतनी बिलो पार सीरीज बोल सकते हैं, लेकिन आप उम्मीद करोगे कि आपके जो वेस्ट इंडीज के मेन बैटर्स हैं उनके रन्स बने। एंड बैटर्स में ऑब्वियसली स्टाफनी टेलर पिछले 2 मैचेस अगर देखा है तो ऑब्वियसली अच्छे गए, बिकॉज फर्स्ट में ऑब्वियसली रिटायर्ड आउट हुए थे, लेकिन पिछला मैच अच्छा गया था। तो आप उम्मीद करोगे, हालांकि अगर ये गेंदबाजी भी करते हो और अगर विकेट्स देते तो आई थिंक एक बहुत शी इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो बहुत सारे आपको 60-70 विच इज अ वेरी गुड नंबर आपको पॉइंट्स दे सकती है। एंड ऑब्वियसली गुनारत्ने और समारा विक्रम, आई थिंक गुनारत्ने की आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दोस सीरीज जो शायद वो नहीं भूलेंगे, बिकॉज आई थिंक दिस स्टैंड्स आउट एज अ एक ऐसी सीरीज जिसमें लगभग हर मैच पे रन्स बने। एंड बिकॉज ओपनिंग भी करती है तो आप उम्मीद करोगे कि आपकी टीम में ये प्लेयर हो। एंड ऑब्वियसली समारा विक्रम, आई थिंक शी हैज हैड अ सीरीज जहाँ पे ऑब्वियसली कभी कभी रन्स बने, बट क्योंकि ये आखिरी मैच है एंड क्वालिफायर्स का भी वो जो फॉर्म है, आई थिंक उसके चलते इवन अगर मैं बात करूँ तो शी वाज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनका 50 के ऊपर का औसत था बिफोर गोइंग इनटू द क्वालिफायर्स। तो आप उम्मीद करोगे कि माइट बी वन ऑफ दोस मैचेस जहाँ पे इनके भी रन्स बनेंगे। जी, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स में चमारी अट्टपट्टू को हमने कैप्टनसी ऑप्शन रखा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इस समय बॉल के साथ भी प्रदर्शन दिया एंड बैटिंग के साथ भी उन्होंने पिछले मैच में कंट्रीब्यूट किया था। सो उनसे हाईली एक्सपेक्टेड है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडियन साइड से उनको वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रखा है। उन्होंने बैट के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन दिया इस पूरी सीरीज में। कविशा दिलारी राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, इनको हमने अपना थर्ड ऑलराउंडर ऑप्शन रखा है। एंड अगर बॉलर्स की बात करूं तो आलिया अलीनी, एफी फ्लेचर एंड करिश्मा रामराक हमने फ्रॉम द वेस्ट इंडियन साइड उनको रखा है एंड इनोशी प्रियदर्शी फ्रॉम द श्रीलंकन साइड एज एन ऑप्शन है। सो दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज थर्ड T20I। सो थर्ड T20I है, डिसाइडिंग है। सो प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए सारे दर्शक कि कौन इस सीरीज को अपने नाम सील कर सकता है, बिकॉज अभी दोनों का 1-1 है। उसको वो कैसे 2-1 से इस सीरीज को जीतता है ये देखने वाला बात होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, आप देखिए कि कैसा होता है एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन विनर हो सकता है। एंड डू चेक आउट अवर वेबसाइट, जो डैशबोर्ड हम आपको दिखा रहे थे वो आप हमारा डैशबोर्ड उसमें देख सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।